बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विद रूबी चैनल में। और यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाज से संबंधित है और क्लास रहेगी हमारी 10th क्लास। 10th क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो आइए हम चलते हैं, समास का अर्थ क्या है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी छोटा करना। वैसे तो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए समास बहुत ज़रूरी है, हर एग्जाम में आता है। वैसे ये वीडियो जो मैंने मेन बनाई है वो 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास, 10th क्लास के लिए बनाई है। तो इन क्लासों के बच्चे इस वीडियो को उतार सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, जैसे कि समास अगर इंटर में भी आता है तब भी हमारे यही आएंगे, लेकिन अगर साइंस साइड में आ रहे हैं तो, और आर्ट साइड वालों के आएंगे तो वो ये वाले नहीं आएंगे, वो संस्कृत वाले आएंगे। तो उन्हें हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समास की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों को, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, वर्ण नहीं होने चाहिए, शब्द होने चाहिए। वर्णों का मेल हमेशा संधि में होता है और शब्दों का मेल हमेशा समास में होता है। तो दो या दो से अधिक शब्द होंगे, उनको मिलाकर क्या करेंगे, संक्षिप्त करेंगे। पहले हमने दो या दो से अधिक शब्दों को मिला के मतलब छोटा कर दिया। अब छोटा करने के बाद में जो शब्द बना उसको ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करके, यानी छोटा करके, नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब दो या दो से अधिक शब्द जहाँ पे इकट्ठे करके, जैसे कि हम कह सकते हैं कि त्रिनेत्र, हम कह सकते हैं त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र का मतलब है तीन नेत्र है ना, तो तीन नेत्रों का समूह कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे विभक्ति आ गई, क्या आ गई, विभक्ति आ गई। अब इन सबको शॉर्ट करके हमने क्या लिखा, त्रिनेत्र। तो यही क्या हो गया, हमारा समस्त पद हो गया। अब जो समस्त पद बना हमारा, वही हमारा क्या है, समास है। अब वो जो है हमारा, यानी तीन नेत्रों का समूह, ये हमारा विग्रह हो गया। अब आते हैं समास के भेद। बताइए समास के भेद कितने हैं। तो समास के 6 भेद माने गए हैं, जैसे कि द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो आपसे अगर कोई पूछे कि समास कितने, तो समास 6 प्रकार के होते हैं, जो मैंने ये दे रखे हैं। अब सबसे पहले हम पहला नंबर उठा लेते हैं, द्विगु समास देख लेते हैं। द्विगु समास कौन सा है। तो द्विगु समास की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। तो द्विगु समास है जिस समास के समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो। क्या होना चाहिए भाई, यानी समस्त पद हो, जो छोटा करा हुआ वाला रूप है और जो समास है उसका क्या होना चाहिए, जो पहला पद है वो संख्यावाची होना चाहिए। दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेषण का संबंध हो, वहाँ पे हमारा द्विगु समास होता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझने वाले हैं। जैसे कि इन्होंने दे रखा है त्रिनेत्र, क्या दे रखा है, त्रिनेत्र। तो ये क्या है, हमारा समस्त पद है बच्चों, ये क्या है, समस्त पद। अब समस्त पद का पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए। इन्होंने पहले ही बताया कि समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो। तो यहाँ पे क्या है, समस्त पद का पहला पद क्या है, संख्यावाची है। त्रि मतलब तीन, तो इसे त्रि को देख के हम क्या लगा देंगे, द्विगु समास लगा देंगे। अब इसका क्या करना है बच्चों, ये है हमारा समास विग्रह। क्या है, समास विग्रह। तो तीन नेत्रों का समूह, समूह आएगा या फिर समाहार आएगा, इन दोनों में से एक लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे ओब्लिक लगा कर दोनों लगा दिए, चाहे तो आप समाहार लगा लो और चाहे तो आप समूह लगा लो। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इधर तो हमने देख के पहचान लिया कि ये द्विगु समास है हमारा। इधर कैसे पहचाने, तो इधर भी बच्चों हमारी संख्या आएगी, जैसे 3 आ गया, इधर हमारा 3 आ गया, इधर हमारा 3 आ गया। तो 3 से हम पहचान सकते हैं कौन सा समास है, द्विगु समास है। इधर हम समाहार और समूह से पहचान सकते हैं कौन सा समास है, द्विगु समास है। यानी समूह और समाहार से पहचान सकते हैं। अगला है त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज, यानी 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह। अगला है बारहमासा, यानी 12 मासों का समूह। ठीक। अगला है चौराहा, चौराहा में 4, चौराहा का मतलब 4 जिसमें राह होती हैं। तो 4 राहों का समूह, संख्या आ रही है सब में, चौपाया, यानी 4 पैरों का समूह। अगला आया चारपाई, 4 पायों का समूह। अगला आया नवरत्न, नव माने 9, रत्न माने कोई भी हीरा जवाहरात हो सकता है, तो 9 रत्नों का समूह। अगला आया अष्ट सिद्धि, यानी 8 सिद्धियों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारा द्विगु समास। और आपको और कोई उदाहरण समझाने हैं तो 1-2 उदाहरण मैं अभी आपको बताए दे रही हूँ। चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। ये आ गए बच्चों उसके अन्य उदाहरण। अगर आपको और भी सीखने हैं तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं, इसी के लिए मैंने और अगले उदाहरण लिए। तो सबसे पहला उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लें सप्ताह। क्या ले लें, सप्ताह। अब सप्त माने 7 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 दिनों का, कितने का, 7 दिनों का, दिनों का
समूह। अगला है हमारा, जैसे कि हमने ले लिया त्रिवेणी। क्या ले लिया? यहाँ पे लिखेंगे त्रिवेणी। यह आया बच्चों हमारा त्रिवेणी। तो 3 बेड़ियों का समूह। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। यानी पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। तो संख्यावाची देख के हम क्या लगाएंगे? हमारा द्विगु समास का उदाहरण है। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं। जैसे कि अब हम दे रखे हैं, यहाँ पे हम दे दें आपको पंचतंत्र दे दें या पंचानन दे दें। जैसे कि हम देखें यहाँ पे उदाहरण है हमारा तंत्र दे दें, पंचतंत्र। तो बच्चों ये मैंने और बाकी उदाहरण लिए, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। जैसे कि हम ले लें चौमासा। क्या ले लें? सॉरी, चौमासा। ये हो गए हमारे 5 उदाहरण, यानी 2, 3, 4 और 5। ये 5 उदाहरण आपको बच्चों करके दिखाने हैं अपनी कॉपी में। चाहे तो आप क्लास में दिखा सकते हो, चाहे मुझे यहाँ कमेंट करके बता सकते हो कि इनका क्या क्या बना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। साथ ही चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब। और बच्चों हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।